हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष दिन के लिए और आप सभी को आज के विशेष बाइबल अध्ययन में आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रिय लोग, इन दिनों में हम लोग बात कर रहे हैं कि पापों से क्षमा कैसा होगा, उद्धार कैसा होगा लोगों को। हमने बहुत सारे बातों के बारे में बात किया है और आज उस सारे अध्ययनों का जो निचोड़ आज के दिन है, इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से हमें सुनना पड़ेगा और हमारे कानों को प्रभु के वचन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज से लेकर हम सबसे ज़रूरी जो बाइबल परमेश्वर का मनुष्य आदम के संतान को देने का जो उद्देश्य है, उसका आज निष्कर्ष में हम पहुंच रहे हैं। बाकी का समय हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये सुंदर सा समय दिया है और विशेष आज के दिन हम इस तरह से इकट्ठा हुए हैं आपके जीवित वचन को सुनने के लिए। प्रभु, हमें सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु हम आज के वचन सुनकर ओ प्रभु आत्मा का उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम स्वर्ग के राज में प्रवेश कर सके। प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस विशेष समय के लिए। बाकी के समय हम एक एक को आपके हाथ में समर्पण करते हुए, पवित्र आत्मा आपसे हम चाहते हैं सीखने के लिए। प्रभु, आपके वचन से हमें सिखाएं। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, हम लोग ने बहुत ज़रूरी बातों को जब से हमने शुरू किया बाइबल अध्ययन, तब से हमने किया है कि उद्धार जो किस में है, मुक्ति किस में है। हमने देखा कि यूहन्ना 17 का 3 पद के अनुसार कि उद्धार जो है, अनंत जीवन जो पाते हैं एक मनुष्य पापी जो कि अनंत मृत्यु में है, उसे अनंत जीवन पाने के लिए सर्वप्रथम एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना जरूरी है। और उसके बाद हमने देखा कि वो जीवित परमेश्वर है। हमने ये प्रमाणित भी किया बाइबल के अनुसार और विभिन्न विज्ञान के जरिए, ऐतिहासिक प्रमाण, भौगोलिक प्रमाण और पुरातत्व विद्वानों के द्वारा जो प्रमाण, इन सारे प्रमाणों के जरिए हमें बाइबल से ये प्रमाणित हुआ है कि सच में ही बाइबल का परमेश्वर ही एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो विगत के अध्ययन में हमने देखा कि वो जीवित जो सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है, त्रिएक परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर के आगे मैं कौन हूं। हमने अपना व्यक्तिगत समस्या को देखा कि हम मां के गर्भ से ही क्या है, पापी है आदम के वजह से, और ये पाप से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। ये पाप ही हमें अनंत नरक में लेके जाता है। तो ये अनंत नरक जो आग का कुंड है, अनंत आग का कुंड है, जो सबसे भयानक आग वहां पर है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। इसीलिए इन दिनों में इन वचनों को प्रभु क्या कर रहा है, आप लोगों को दे रहा है। तो आज मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा वचन से, पवित्र आत्मा आपको बताना चाहेगा, आपसे बातें करना चाहेगा अपने वचन से कि आप अपने पापों से कैसे आज़ादी पा सकते हैं, अपने पापों से कैसे उद्धार पा सकते हैं, कैसे नया जन्म हो सकता है आपका। क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 अध्याय में साफ से कहा है कि अगर कोई एक पापी अगर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना चाहता है तो उसे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मैं पढ़ रहा हूं विशेषकर आप लोगों के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 1 से लेके 3 पद। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। 4 पद। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आगे पढ़ता हूं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है।
तो प्रिय लोग, यहां पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमस, जो फरीसियों में 70 जो फरीसियों का एक दल होता है, जो शिक्षकों का दल होता है, जो सैनेड्रीन कहा जाता है, और उसका एक मेंबर है ये निकोदेमस। और यहां पर निकोदेमस जो है रात के समय यीशु का पास आता है छुपके से, कहीं दूसरे लोग ना देख ले, कहीं दूसरे फरीसी ना देख ले, इसलिए छुपके से यीशु के पास रात के समय वो आता है और यहां पर यीशु को संबोधित करता है। उन्हें कहता है कि हे उत्तम गुरु, अगर तू परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, यदि नहीं होता या परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता है, तो जो चिन्ह तू कर रहा है वो कोई भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह को निकोदेमस यहां क्या कर रहा है? प्रशंसा कर रहा है, सराहनीय कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? ओ निकोदेमस, तूने मुझे उत्तम गुरु कहा, ओ तूने कहा कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, इसलिए मैं चिन्ह चमत्कार करता हूं। हां, तूने सही कहा, आजा मेरे पास बैठ। ऐसा बोला यीशु ने? नहीं बोला। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं, आज अपने को सेवक कहते हैं। अगर विश्वासी लोग उनको चढ़ा बढ़ाकर उनके प्रशंसा करे तो उन्हें चर्च में, कमेटी में अपना असिस्टेंट बना लेते हैं और विभिन्न प्रकार के ओहदा देते हैं। इस बात को कंफर्म नहीं करते कि वो व्यक्ति उद्धार पाया है या नहीं। अगर सही में कहे तो वो पास्टर खुद भी उद्धार नहीं पाया है। इसलिए सबसे जरूरी बात वो बताता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है। और इसीलिए वो भाई और बहन को वो गुमराह करता है और कहता है कि चले कलेशिया में उसे अच्छा स्थान देकर उसे क्या करता है? उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है, क्योंकि उसने पास्टर को अच्छा कहा, उसके परिवार को अच्छा किया। प्रिय लोग, यीशु ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बोला, लोग आपको धोखा देंगे, लेकिन परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। और यीशु ने यहां निकोदेमस को धोखा नहीं दिया। पता था निकोदेमस फरीसी है, वो शिक्षक है, लेकिन उद्धार नहीं पाया है, अभी तक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं किया है, वो परमेश्वर का संतान नहीं है। सही में कहे तो वो यहोवा परमेश्वर को जानता ही नहीं है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? निकोदेमस 3 पद में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना, बोर्न अगेन, फिर से जन्म लेना, यह क्या चीज है? किस चीज को नए सिरे से जन्म लेना है? कहां से कहां? यह नया जन्म क्या है? निकोदेमस एक फरीसी, एक शिक्षक यहूदियों का होने के नाते भी, सैनेड्रीन का एक मेंबर होने के नाते भी उन्हें भी पता नहीं है कि नया जन्म क्या होता है। वो सोचता है कि शारीरिक जन्म के बारे में। नया जन्म का मतलब है शारीरिक जन्म। और 4 पद में वो कहता है कि आदमी बूढ़े होकर कैसा फिर से जन्म ले सकता है। और यीशु मसीह ने 5 पद में फिर से निकोदेमस को समझाया है। केवल निकोदेमस को नहीं, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। 5 पद में यीशु कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया। 3 पद में कहता है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? 3 पद में उसको, निकोदेमस को। लेकिन 5 पद में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया। यह उत्तर किसके लिए है? किसके लिए? केवल निकोदेमस के लिए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यह तुझ शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, यह हेमास शब्द है। ग्रीक में, यूनानी भाषा में यह हेमास शब्द का इस्तेमाल किया गया। हेमास शब्द जो है बहुवचन है। तुम लोगों को, तुम सारे मनुष्य जाति को, आदम के संतान को, जो कि तुम अपने पापों में मरे हुए हो, आदम के वजह से परमेश्वर से अलग होकर पैदा होते हो, मां के गर्भ से ही, क्योंकि तुम पाप में पैदा होते हो, आदम में पैदा होते हो। तुम सारे मनुष्य लोगों को कहता हूं। यहां व्यक्तिगत बातचीत हो रहा है निकोदेमस और प्रभु के बीच में, लेकिन 5 पद में यीशु मसीह ने बहुवचन का इस्तेमाल किया है। अर्थात निकोदेमस को तो नया जन्म पाना ही है, साथ में ही आदम के सारे संतान को, सारे मनुष्य जाति को। इसलिए यीशु यहां कहता है साफ से, मैं तुझसे सच सच कहता हूं,
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रिय लोग, यह बात बहुत जरूरी है। अगर स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है तो आपको नए सिरे से जन्म लेना है। किसको नया सिरे से जन्म लेना है? आपके शरीर को या तो आत्मा को? पाप के वजह से, आदम के वजह से हमारा आत्मा जो है परमेश्वर से, परमात्मा से अलग हो गया है। इसी बात को बाइबल हमें बताता है। मैंने पहले भी बताया, उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहां पर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम को रचा, बनाया, मिट्टी से रचा उसके शरीर को और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद और उत्पत्ति 2 अध्याय का 8 से लेकर हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अदन की पूरब की ओर एक वाटिका लगाई। मैंने जिसका प्रमाण, आर्कोलॉजिकल प्रमाण आपको दिया है, साइंटिफिकल प्रमाण, भौगोलिक प्रमाण आपको दिया है कि अदन के वाटिका सही में कहां था और उसे क्या हुआ, और इसका होने का प्रमाण मैंने दिया है। तो उस वाटिका में परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ों को लगाया था। उनमें से जीवन का पेड़, जीवन का फल देने वाला, और मृत्यु अर्थात भले या बुरे का ज्ञान देने वाला, जो कि मृत्यु का पेड़ था। और प्रभु परमेश्वर ने आदम को सारे वृक्षों का फल खाने के लिए दिया था, सिवाय एक कि भले या बुरे का पेड़ का फल तू कभी नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मरेगा। मैंने पाप के विषय में जब बताया, इसके बारे में अच्छी तरह से बताया। यहां हमारा सर्वप्रथम क्या मरा हुआ है, जिसको फिर से जन्म लेना है, वो है हमारा शरीर नहीं, आत्मा। क्योंकि 3 अध्याय में आके आदम ने क्या किया है? सांप के बहकाव में आके हवा ने उस फल को खाया और हवा के जरिए सांप के बातों को आदम ने माना और उस भले या बुरे का वृक्ष का फल खाया। और परमेश्वर ने जैसा उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 पद में कहा था, जिस दिन तू उस फल को खाएगा अवश्य मरेगा, लेकिन उत्पत्ति 5 अध्याय का 5 पद में आदम 930 साल तक जिया है, उसके और भी बच्चे हुए। तो क्या परमेश्वर ने झूठ बोला? कदापि नहीं। कुछ ना कुछ चीज मरा है, फल खाने के साथ साथ मरा है। और वो क्या मरा है? क्या मरा है वो चीज? उसका शरीर तो 930 साल के बाद मरा, लेकिन उसका आत्मा उसी क्षण मर गया, क्योंकि पाप ने मनुष्य के आत्मा को सर्वप्रथम मार डाला। इज़ेकियेल 18 का 4 पद, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का प्राण भी दोनों मेरे ही है, इसलिए जो प्राण पाप करे वह मर जाएगा। अर्थात प्राण, आत्मा मरा हुआ है। किसके वजह से? पाप के वजह से। पाप क्या है? परमेश्वर के वचन को तोड़ना पाप है, और आदम ने वही तोड़ा, जिसके वजह से सारे मनुष्य जाति जो है परमात्मा से अलग हो चुका है। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य को जो आत्मा दिया था सर्वप्रथम, वो आत्मा परमेश्वर से अलग हो चुका है। इसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, शारीरिक मृत्यु का मतलब होता है शरीर से जब आत्मा और प्राण अलग हो जाता है, इसे कहते हैं शारीरिक मृत्यु, अलग होना शरीर से प्राण और आत्मा। आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है रोमी 5 का 12 के मुताबिक, उस पाप ने, उस आदम ने जब पाप किया, वो पाप ने मृत्यु लाई, वो मृत्यु सर्वप्रथम आत्मिक मृत्यु लाई। और आत्मिक मृत्यु का मतलब होता है जिस दिन उन लोग ने फल खाया उसी दिन मनुष्य जाति का आत्मा और परमेश्वर के आत्मा अनंत काल के लिए अलग हो गया, और इसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। और इस आत्मिक मृत्यु में हम पैदा होते हैं मां के गर्भ से ही। भजन संहिता 51 का 5, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात मां के गर्भ में जब हम हैं, उसी समय से हम पापी होते हैं, उसी समय से आदम का बीच में पैदा होते हैं, पापी होकर पैदा होते हैं, पाप के स्वभाव के साथ। ये बातों को मैंने बताया है, और यही पाप ने परमेश्वर से हमें अदन के वाटिका में, आदम में अनंत काल के लिए अलग किया है। अगर हम फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? ये आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा? उसे जी उठना पड़ेगा, उसे जीवित होना पड़ेगा। जीवित होने का मतलब है परमेश्वर से फिर जुड़ जाना। और ये काम आप और हम नहीं करते हैं, ये काम स्वयं परमेश्वर करता है। एफिसियों 2 अध्याय का 1 पद में लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पौल कहता है कि एफिसियों के भाई बहनों को, तुम लोग भी एक समय मरे हुए थे। किसके कारण?
पाप और अधर्म के कारण। लेकिन किसने जिलाया? उसने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया, यीशु मसीह के जरिए तुम्हें जिलाया है, तुम्हें फिर से परमेश्वर से एक किया है। कौन करता है हमें? परमेश्वर करता है। लेकिन पाप और अधर्म ने ही हमें परमेश्वर से अलग किया है। तो यहां यीशु कहता है कि नया जन्म आत्मा और जल से लेना है। कई लोगों को मुक्ति बारे, या तो नया जन्म बारे, उद्धार पाने के बारे, परमेश्वर का संतान बनने के बारे में, ये सारे बातें, पवित्र आत्मा मिलने के बारे में, ये सारे बातें एक पैकेज है। जब आप उद्धार पाते हैं, नया जन्म होता है, ये सारी चीज आपके साथ एक साथ में होता है। आपको पवित्र आत्मा भी मिलता है। पवित्र आत्मा के लिए एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार बुलाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने उद्धार का सुसमाचार को सुनेंगे, उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। यह बात बाइबल कहता है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए मुक्ति पाने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हो जाता है आपके साथ। नया जन्म पाने के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन बात आता है कि नया जन्म, उद्धार के बारे में लोगों में गलतफहमियां हैं। लोगों में गलतफहमी है। क्या आपने नया जन्म पाया है? क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आप परमेश्वर का संतान बन गए? क्या पवित्र आत्मा आप में है? क्या आपको स्वर्ग की नागरिकता मिल चुकी है? मिलने वाली बनी, मिल चुकी है? अगर नहीं, तो इसका मतलब है आप में भी ये सारा गलतफहमियां है, जिसको आप अपना नया जन्म समझ बैठे हैं प्रिय लोग, और ये गलत है। गलतफहमियां। कई लोगों को पूछते हैं क्या आपका नया जन्म हुआ? वो लोग कहते हैं कि मैंने यीशु को प्रार्थना के जरिए अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, मान लिया। और वो लोग बताते हैं पद को, किसको? किस पद को बताते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12 पद को। क्या बोलते हैं वो लोग? यहां लिखा है, देखो, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उसे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और रोमियो भी 10 अध्याय भी मुझे दिखा देते हैं, जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। प्रिय लोग, ये सारा वचन के द्वारा आपको भरमाया जा रहा है, क्योंकि रहस्य जो है 13 पद में है। 13 पद में है। आपको पता है आपका उद्धार कब होता है, मोक्ष कब होता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार 1 का 77 पद, मैं आपको यह पद बताना चाहता हूं, और इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपका गलत फहमी में आप हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 का 77 पद, लूक चैप्टर 1:77। उद्धार, मुक्ति कब होता है मनुष्य का? क्योंकि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होती है। यहां पर कहा गया है कि उद्धार तब होगा आपको जब आपके सारे पापों का क्षमा आपको मिलेगा। सारे पापों को, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक का, विगत, वर्तमान और भविष्य के सारे पापों का क्षमा जब आपको मिलेगा, तभी उद्धार मिलेगा। तो पापों की क्षमा कैसे मिलेगा आपको, इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूं। प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण करने से क्या पापों की क्षमा मिलेगा? बाइबल में कहां लिखा गया है कि यीशु को प्रार्थना के जरिए अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से ही आपके पाप क्षमा होते हैं? कहां लिखा गया है? आप गलतफहमी में हैं। आप गलतफहमी में हैं। आपको पता है, यूहन्ना 1 अध्याय का 12 पद को पढ़ते हैं। 13 पद में क्या है? 13 पद में क्या लिखा गया है? यूहन्ना 1 का 13 पद। यहां पर रहस्य है प्रिय लोग। प्रभु का नाम लेना, पुकारना, ग्रहण करने से ही नहीं, आपको परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होना पड़ेगा। यूहन्ना 1 का 13 पद में, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। प्रिय लोग, होशियार, होशियार, आपको परमेश्वर उत्पन्न कराता है, और यह शारीरिक इच्छा से नहीं, आपके अपने मर्जी से। जहां यीशु को ग्रहण कर लिया, जहां मर्जी आया वहां घुटने टेक कर यीशु को प्रार्थना के द्वारा ग्रहण कर लिया, आपका उद्धार हो गया? नहीं। एफिसियों के भाई बहनों को बोला कि उसने तुम्हें जिलाया। आपको जिलाना है। कौन जिलाएगा आपको? कौन आपको जन्म देगा? वो आप नहीं, परमेश्वर को दे रहा है। और परमेश्वर आपको कैसा नया जन्म देता है?
उसके साथ कैसा फिर से मिलाता है, आपके सारे पापों को क्षमा करके। ये यीशु को प्रार्थना ग्रहण करने से नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो क्या से होता है, मैं उस चीज को आगे बताऊंगा। कई लोग कहते हैं कि जब हम पूछते हैं कि क्या आपने नया जन्म पाया, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं, क्या आपने नया जन्म पाया? हो सकता है कि आपको नया जन्म के बारे में गलतफहमी हो गई क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है। और वो लोग, आप बोल सकते हैं यूहन्ना 3 का, यहां पर कहा गया है यूहन्ना 3 का 6 पद में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। 5 पद में यहां पर लिखा गया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो कई लोग आप में से बोलेंगे मुझे, ओ यहां लिखा गया है कि यीशु ने स्वयं कहा कि आत्मा जल से, ये जल जो है बपतिस्मा का पानी है। गलत, आप गलत में हो। बपतिस्मा का पानी कभी भी हमारे पापों को धोता नहीं है प्रिय लोग। स्वर्ग में जाने के लिए पापों की क्षमा, पापों को धो देना, अनंत काल के लिए धोया जाना चाहिए। बाइबल में कहां लिखा है कि बपतिस्मा का जल आपके पापों को धोता है? कहां लिखा गया है? यह तो हिंदू शास्त्र में भी नहीं लिखा गया है। हिंदू शास्त्र में एक श्लोक है, जल स्नानम मलम त्यागी विश्राम सदा सुखी, मंत्र स्नानम हरते पापम, ज्ञान स्नानम परम प्रदारे। यहां तक कि हिंदू शास्त्र में भी लिखा गया है कि संसार के कोई भी कुंड में जाके नहाओगे तो वो जल तुम्हारा शरीर का मैला धोएगा। चाहे कुंभ में नहाओ, चाहे गंगोत्री में जाके गंगा में नहाओ, कहीं भी नहाओ, आपका शरीर का मैला धोता है जल, हिंदू शास्त्र कहता है। तो आपने कैसा सोच लिया कि बाइबल में बपतिस्मा का पानी आपके पाप को धोता है? आप गलत फहमी में हो। बपतिस्मा का लेने से, बपतिस्मा का जल आपके पापों का क्षमा नहीं करता, उसे धोता नहीं है, आपका शरीर का मैल को धोता है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया, बिना उद्धार पाए हुए बपतिस्मा लिया है, मैं बाद में आपको बपतिस्मा के बारे में बताऊंगा। बहुत प्रकार के बपतिस्मा है और उनमें से एक जल का बपतिस्मा है। जल का बपतिस्मा कौन लेता है? जो लोग उद्धार पा चुके हैं। प्रेरित 8 अध्याय में फिलिप्पुस ने पहले खोजा को सुसमाचार सुनाया, उसके बाद जल का बपतिस्मा दिया। समझ में आ रहा? और पौल ने इसी बात को कहा है पहले कोरिन्थियों 1 अध्याय का 17 पद में। क्या कहा गया है? पहले कोरिन्थियों 1 अध्याय का 17 पद में पौल क्या कहता है? पहले कोरिन्थियों 1 का 17 पद, 1 Corinthians chapter 1 verse 17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं परंतु वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। यहां पर पौल साफ से कहता है, मुझे मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं। आज कई पास्टर लोग हैं, प्राय पास्टर लोग चर्च में आने के साथ साथ 2 दिन 3 दिन देख लिया विश्वासी को, 2-3 सप्ताह, और चौथे सप्ताह में बोलता है कि भाई तुमको बपतिस्मा लेना है, बपतिस्मा लेना है, और तैयार कर देते हैं बपतिस्मा के पानी में डुबाने के लिए। पौल ने कब किया? प्रभु यीशु ने कब किया? पहले शताब्दी के मंडली ने कब किया? पतरस ने कब किया? उन्होंने बपतिस्मा के पानी में लोगों को बाद में डुबाया, पहले सुसमाचार प्रचार किया। बपतिस्मा का पानी या बपतिस्मा लेना सुसमाचार नहीं है। लेकिन सुसमाचार सुने हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, पापों की क्षमा पाए हुए लोग, जिलाए गए लोग, नया जन्म पाए हुए लोग, उन लोग को पानी का बपतिस्मा लेना है। और वो पापों की क्षमा के लिए नहीं, स्वर्ग और नरक जाने के, नरक से बचने के लिए नहीं, नरक से बच के स्वर्ग जाने के लिए बपतिस्मा, जल के बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है? क्रूस पर एक चोर, एक डाकू या चोर, जो भी बोले, एक अपराधी यीशु के साथ जो था, आज वो स्वर्ग में है। क्या उसने बपतिस्मा लिया? निकोदेमुस के घर में जब पतरस गया, उसने क्या लोगों को जाने के साथ साथ बपतिस्मा में डुबाया या सुसमाचार सुनाया? ऐसे बहुत सारे उदाहरण है प्रिय लोग। लेकिन आज ऐसे झूठे पास्टरों के आप लोग शिकार हो चुके हैं, झूठे सेवकों का शिकार हो चुके हैं, जो कि शैतान के दूत है, जो कि आपको मंडली में आने के साथ साथ पानी के बपतिस्मा में डुबाता है। सुसमाचार तो दूर की बात। लेकिन पौल कहता है कि मुझे मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा है, वो भी अपने ज्ञान के मुताबिक नहीं तो मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरेगा। क्या आप पानी के बपतिस्मा को अपना नया जन्म समझ बैठे हैं? यूहन्ना 3 का 5 पद के अनुसार वो जल जो है वो क्या है, मैं आपको बताऊंगा।
आपका नया जन्म जो होता है किससे होता है? जल से नहीं, बपतिस्मा के पानी से नहीं, किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। आगे को हम देखेंगे इसे। कई लोग कहते हैं कि ओ मैं तो सदियों से क्रिश्चियन हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं आई एम बोर्न क्रिश्चियंस, जो लोग कहते हैं कि मैं पहले से ही क्रिश्चियन हूं, जन्म से ही क्रिश्चियन हूं, वो लोग नरक में हैं। वो लोग को पता नहीं है कि क्रिश्चियन क्या है, उन्हें पता नहीं है। क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम जन्म से कोई धर्म में पैदा नहीं होते हो, तुम जन्म से किस में पैदा होते हो? पाप में पैदा होते हो। वचन संहिता 51 का 5। अगर आप समझ रहे हैं कि आपके बच्चे, जो आप क्रिश्चियन हो गए, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली क्रिश्चियन होते हैं, वो गलत है। अगर आप समझते हैं कि आपके मामा पापा भी क्रिश्चियन थे और आप क्रिश्चियन हो गए, गलत है। कोई भी ऐसा विचार लगता है कि मैं जन्म से बोर्न क्रिश्चियंस, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, नागालैंड में, मणिपुर में और मिजोरम में जाएंगे, वो लोग कहते हैं कि आई एम बोर्न क्रिश्चियंस। वो लोग बोर्न क्रिश्चियन नहीं, बोर्न सिनर है प्रभु के आगे। आप क्या समझते हैं अपने आप को? अगर आपने मां के गर्भ से ही अपने को, या तो सदियों से हम क्रिश्चियन हैं, इस शब्द का अगर इस्तेमाल भी कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो आप नरक में हैं। आप क्रिश्चियन क्या है उसे समझते नहीं, आपने उद्धार नहीं पाया है। चौथा बात, व्यवस्था पालन करके। मैंने पहले भी बताया है व्यवस्था क्यों दिया गया है परमेश्वर ने, पाप की पहचान कराने के लिए। यह उन रोमियो 3:20 में लिखा गया है। यह तो व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। गलातियों 3:10-11 में कहा गया है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहते हो, तुम मसीह से अलग। गलातियों 5:4 पद में भी ये बात को लिखी गई है। तो व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं होगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी होना चाहते हो, तुम श्रापित हो। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। वो विश्वास किस में कहना है? जिसके द्वारा आप जीवित होंगे। इसके बारे में बाद में बताऊंगा। आगे बताते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा काम करके हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा पाप क्षमा होगा, हमारा मोक्ष होगा, क्योंकि मैं अच्छा काम करता हूं, 10 वांस देता हूं, भेंट करता हूं, उपवास देता हूं। उस फरीसी का तरह, लूका 18 अध्याय, उस फरीसी का तरह आप भी दुआ करते हैं। आप गलत है। आपके अच्छे काम जो है परमेश्वर के आगे मैले चित्रों के समान है। यशायाह 64 का 6 पद, अय्यूब 35 का 7 और 8 पद में लिखा गया है, अगर तू अपने को धर्मी समझता है तो परमेश्वर को क्या दे सकता है? तेरे दुष्टता का फल तेरे जैसे मनुष्य के मात्र के लिए, और तेरे धार्मिकता का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तो ये सारा चीज जो प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण करना, मुक्ति समझ रहे हैं, नया जन्म समझ रहे हैं, बपतिस्मा लेने से, पानी का बपतिस्मा लेने से आपने नया जन्म पाया है। माँ के गर्भ से मैं मसीह हूँ। कई हम लोग का पूर्वजों से हम क्रिश्चियन हैं, मैं जन्म से ही मसीह हूँ। और व्यवस्था को पालन करके आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, पापों का क्षमा पाना चाहते हैं, अच्छे काम करके। ये सारा जो है, ये सारा गलत फहमी है नया जन्म के बारे में, मोक्ष के बारे में। यीशु ने जो जल और आत्मा से नया जन्म पाने के बारे में कहा गया है, ये जल और आत्मा क्या है, इसके बारे में आज से मैं आपको बताऊंगा। प्रिय लोग, आज मैंने अभी तक बताया है कि यीशु ने सबसे जरूरी बात सारे मनुष्य जाति को, आपको कहा है, जो लोग सुन रहे हैं, आपको नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। और नया जन्म जो है प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण करना नहीं है, बपतिस्मा के पानी में डूबना नहीं है, माँ के गर्भ से सदियों से हम क्रिश्चियन हैं नहीं है, व्यवस्था पालन करना नहीं है, अच्छे काम करना, नया जन्म नहीं है। तो नया जन्म कैसा होगा, इसके बारे में आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आपको इस गलत फहमी से, नया जन्म के गलत फहमी से, आने वाले वचनों से निकाले और आपको नया जन्म, सच्चा नया जन्म परमेश्वर आपको प्रदान करे, उद्धार दे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह।